जैसा कि हम सभी माएँ जानती हैं कि बच्चे जो हैं बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं, और चाहे वो खाना हो या फिर फ्रूट्स हों। लेकिन हमारी प्राथमिकता यही होती है ना, कि प्रायोरिटी यही होती है कि हम बच्चों को सभी चीज़ें खिलाएँ, चाहे वो थोड़ी ही मात्रा में हो, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो खाना हो, सब्जियाँ हों, दालें हों, कुछ भी हो। माएँ यही चाहती हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें खिलाएँ और उनको उनका बेनिफिट मिले। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वीटी वेज फूड रसोई में। तो देखिए, रसोई में बढ़े आगे, रेसिपी को बनाए उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना गार्डन, यानी घर का गार्डन, जहाँ हो रही है खूब बारिश। आज बारिश बहुत मस्त हो रही थी, तो मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया, तो सोचा आप सबके साथ में शेयर करूँ अपने किचन गार्डन का। तो चलिए, आ गए हैं हमारे किचन में। बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है, मौसम किचन का भी अलग हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है काम करने में। तो ये लिए हैं मैंने जामुन। जामुन घर में बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे, और हम बेटे को बोल रहे थे कि थोड़ा बेटा खा लो, क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट होते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं इसके, क्योंकि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है। और स्पेशली जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, उन्हें तो बहुत ही खाना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक बाउल ये है, और एक छोटा बाउल और रखा हुआ है। तो समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे फिनिश किया जाए, और बेटा ऐसे खा नहीं रहा था, और मैं उसको खिलाना चाहती थी, क्योंकि हम और मेरे मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो खा लेते हैं ये कैसे भी करके, हमें अच्छे भी लगते हैं, लेकिन बेटा नहीं खाता है। तो ये रहता कि बच्चों को भी खिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। और बात है ना कि कहते हैं, मैंने जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स जो होते हैं उनको कहते हुए सुना है, आयुर्वेद में ये लिखा हुआ वो बताते हैं कि अगर कभी पेट में आपके बाल चला जाए, तो एक जामुन ही ऐसा फल है जो आप उसको गला सकता है, बाकी कभी भी बाल गलता नहीं है, पेट में ऐसे ही रहता है। अब ये कितना सच है मुझे नहीं पता है, बट मुझे जो पता लगा है वो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूं। ये कितना सच है कितना नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर खिलाना चाहिए, और वैसे भी जामुन खाना ज़रूर चाहिए। जामुन हमारी शुगर को बैलेंस रखता है, जिनकी हाई शुगर है उन्हें तो ज़रूर खाना चाहिए। इसकी गुठलियों का भी चूर्ण बनता है, इसका विनेगर भी आता है जो शुगर पेशेंट लेते हैं, मेरे यहाँ भी आता था, पापा वगैरह लेते थे। तो इसे ज़रूर सीज़न में खाइए, चाहे थोड़े से खाइए, क्योंकि फल जो बने हैं कहीं ना कहीं सीज़न में हमें उसके फ़ायदे मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ही फ़ायदे, तभी तो सीज़न में आते हैं सारे फल। अलग अलग सीज़न के अलग अलग फल होते हैं, उनके अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो हमें चूकना नहीं चाहिए, भले ही हम थोड़े खाएं, बट हमें खाना ज़रूर चाहिए। और बच्चों को भी किसी ना किसी वे में खिलाना चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स में खाएं, चाहे वो जूस के तौर पे खाएं, चाहे किसी और तौर पे अगर आप खिला सकते हो तो खिलाइए ज़रूर। मैंने जैम के तौर पे भी बनाया हुआ है। दो रेसिपी मैंने आज बनाई है, तो दोनों को मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो देखिए, ये हमने जामुन काट लिए हैं, मतलब जामुन का गूदा निकाल लिया है, गुठली को अलग कर दिया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने आधे से ज़्यादा ले लिए जामुन है, क्योंकि मुझे तो खाना पसंद आए, और मैं चाहती थी कि बेटा खा नहीं रहा, तो उसको मैं इस तरीके से जूस बना दूँ बढ़िया सा, और उसको पिला दूँ, ताकि वो जान ही नहीं पाएगा कि एक्चुअली है किस चीज़ का। तो वाकई में वो जान भी नहीं पाया कि मैंने किस चीज़ का बनाया है। तो चलिए, मैंने जो जामुन का गूदा लिया था, यानी कि जो उसका पल्प, जो गुठली हटा के लिया था पल्प, गूदा, उसको डाल दिया है। और अब हमने डाल दिया है आधी छोटी चम्मच काला नमक, और थोड़ा सा शहद डाला है 1 चम्मच, ताकि टेस्ट जो ना बहुत अच्छा आ जाए, उसमें बैलेंस हो जाए टेस्ट। उसमें जो एक अलग सी खटास होती है या बकटापन होता है वो थोड़ा कम रह जाए, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, बच्चों को तो मीठा ही मीठा पसंद आता है। तो आधा नींबू डाला मैंने इसमें है, ताकि टेस्ट जो एकदम बैलेंस आए। और देखिए, ये हमने पहले पल्स मोड पे पीसेंगे। मैंने आइस नहीं डाली, आइस क्यूब नहीं डाली, क्योंकि बारिश हो रही है, उसको अभी थोड़ा सा जुकाम भी था, तो मैंने उसमें नहीं डाली है। अगर आप आइस क्यूब डाल दें तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें आर का पानी लिया। मेरा आर कैसा है मैंने आपको दिखाया हुआ है पहले, नहीं अगर आपको याद है तो मैं फिर से दिखा दूँगी। तो उसमें ठंडा, गर्म और नॉर्मल तीनों पानी आते हैं। तो मैंने नॉर्मल पानी लिया है, और उसको आधा कप पानी लिया है, क्योंकि पल्प जो है ना बिल्कुल बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो गया था, वो स्टेन नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा सा पल्प में ये पानी डाल देती हूँ, तो एकदम बैलेंस होके आएगा इसका पल्प। तो देखिए, इस तरीके से हम स्टेन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, वैसे कि मोटा मोटा नहीं आए,
इतना ध्यान रखना है। हल्का सा दबा के इसको प्रेस करना है, स्ट्रेन करना है, क्योंकि अगर दबाएंगे नहीं थोड़ा सा तो इसमें रह जाएगा। तो देख लीजिए, तो इसी के से हम स्ट्रेन कर लेंगे बढ़िया सा, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा भी रहना चाहिए वो, क्योंकि गाढ़ा नहीं रहेगा तो हमें फाइबर कैसे मिलेंगे, फिर खाली पानी पानी पी के कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें रहने दिया, थोड़ा दबा के इसको स्ट्रेन किया ताकि इसमें फ़ाइबर भी इसको मिल सकें। तो आप परेशान ना हो, इस जो इसका पल्प बचा है इसको मैं फेंकूँगी नहीं, और इसके साथ में बहुत ही अच्छी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, और एक इसमें पुदीने की पत्ती के साथ में इसको गार्निश कर देंगे। लीजिए कितना बढ़िया हमारा जामुन का जूस बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे गेस्ट के लिए भी इस तरीके से सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही हेल्दी चीज़ है एक जामुन, बहुत अच्छा फल है। चलिए, एक कढ़ाई ले लिए मैंने नॉन स्टिक, और इसमें जो बचा हुआ पल्प है इसको डाल देते हैं, कि हमें फेंकना नहीं। आप सबने देखा होगा अगर मेरी रेसिपी में, तो मैं कभी भी किसी भी फ्रूट्स का पल्प फेंकती नहीं हूँ। जैसे गाजर का जब जूस निकालती हूँ, जो पल्प बचता है उसका गाजर का हलवा मैं बना लेती हूँ मोस्टली। तो पता ही नहीं चलता है कि ये जो पल्प है वो गाजर के जूस से निकला हुआ है, बचा हुआ पल्प है उससे बनाया हुआ है। बहुत ही यम्मी लगता है, क्योंकि कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, सेम वैसे ही हो जाता है। तो देखिए पल्प ले लिया है, और उतनी ही हम शक्कर डालेंगे जितने की खूब अच्छे से इसमें मीठा हो जाए, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे हम। और थोड़ा सा मैंने नींबू डाल दिया ताकि इसमें क्रिस्टल ना बने। तो देखिए ये थोड़ा टेस्ट करके भी मैंने देखा था, एकदम बढ़िया सा परफेक्ट बन के तैयार हो गया था। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, ये बड़ी वाली जो हमारी बर्नर है उसको बंद करके छोटे वाले बर्नर पे हम रख देंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, ताकि इसका पानी ख़त्म हो जाए, और जो हमने शक्कर डाली उसका भी पानी ख़त्म हो जाए, कच्चापन इसमें ना रह जाए। तो थोड़ा सा अब टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट में पक जाता है ये। बढ़िया से जैम बन के तैयार हो गया, क्योंकि पल्प तो हमारा एकदम पिसा हुआ है ही बढ़िया। तो देखिए कितना बढ़िया सा एकदम स्मूथ जैम बन के तैयार हो गया है। अभी खिलाते ही हुए जब बनाया उसको खिलाया, तो पहले तो थोड़ा सा चखा, उसके बाद दोबारा आके उसने और खाया, मम्मी बहुत अच्छा बना है। तो ये कैसे बना लिया, जूस निकाल लिया, फिर ये इसको कैसे बना लिया। तो मैंने कहा बस तुम खाओ, खा के बताओ कैसा बना है। तो देखिए हमारा ये जैम भी तैयार हो गया, इसको हम बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बनाया है, थोड़ा सा पल्प था, लेकिन ये एक बार में ही ख़त्म हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ तब तक ये हमारा जैम ख़त्म हो चुका है। उससे पहले मुझे ब्रेड टोस्ट करके देनी पड़ी थी, और उसमें ये लगा के देना पड़ा था। मेरे हस्बैंड और बेटे दोनों ने एक एक ब्रेड में दोनों इतना लगा लिया और ख़त्म कर लिया। तो आप भी इसे बनाइए, और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपके यहाँ भी इसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आप रखने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप उसको उठा के फ्रिज में रख के नेक्स्ट डे, या जब बेटा आपका स्कूल जाए उसको जैम ब्रेड दें, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। सच बता रही हूँ आपको, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए रेसिपी में आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, एक गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शेयर भी कर दीजिएगा। पहले बेटे को सुन लीजिए कि उसने क्या कहा है, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको सुन के। तो देखिए कितना खुश होके पी रहा है, पहले तो पी नहीं रहा था, पहले फिर वो पीते ही जा रहा था। मैंने कहा रुक जा थोड़ा सा, इसको जैम को भी टेस्ट कर लो। तो इतना खुश होके खा रहा है, अच्छा है बोल रहा हर चीज़ के लिए। तो जितना बाकी इसमें बचा हुआ था वो भी इसमें डाल दिया था, तो फिर से वही चीज़ बोल रहा। तो इसको आप ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।